14 अप्रैल 2023 रेवाड़ी हरियाणा। रोज़ ही की तरह ये भी रेवाड़ी में रहने वाले लोगों के लिए एक आम सा दिन था। सुबह सुबह सब लोग अपने अपने कामों के लिए अपने घरों से निकल रहे थे, लेकिन इसी बीच इन्हीं में से कुछ लोगों ने एक अनयूजुअल सी चीज़ नोटिस की, और वो ये कि यहाँ उनके इलाके में जो पानी का एक गंदा सा तालाब था, जिसमें कि आमतौर पर आसपास के सभी घरों का गंदा पानी आकर इकट्ठा होता था, उस तालाब में एक बड़ा सा नीले रंग का पॉलीथीन तैर रहा था। एंड ये जस्ट एक पॉलीथीन नहीं था, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस पॉलीथीन में कोई चीज़ लिपटी हुई हो, जो चीज़ आसपास के उन लोगों को काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि कल तक तो ये पॉलीथीन उस तालाब में नहीं था। जिसके बाद उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और वो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए कुछ लोग मिलकर तालाब में उस पॉलीथीन को बाहर निकालने के लिए तालाब में उतर गए। और अब तक वहाँ पर और भी लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। अब जैसे ही वो लोग किनारे पर लाकर इस पॉलीथीन को अनफोल्ड करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस पॉलीथीन में जो चीज़ रैप की गई थी वो दरअसल किसी शख्स की लाश थी। और ये देखकर वो लोग तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं, और पुलिस भी कुछ ही देर में उस जगह पहुंच जाती है। लाश की हालत देखकर पुलिस को ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि इस आदमी की मौत ज़्यादा टाइम पहले नहीं हुई थी, क्योंकि लाश की हालत अभी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। साथ ही पुलिस ने ये भी नोटिस किया कि इस आदमी के गले पर बहुत ही गहरा ज़ख्म था, विच मेंट कि किसी तीखे धारदार हथियार से इस आदमी का गला काटकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। लेकिन पुलिस को इसके अलावा वहाँ से और कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे उन्हें इस आदमी की शिनाख्त करने में कोई मदद मिल सके। और एक और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये लाश टोटली नेकेड थी। मरने वाले के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस ने वहाँ मौजूद लोगों से भी पूछने की कोशिश की कि कहीं कोई शख्स इस मरने वाले को जानता हो या पहचानता हो, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी शख्स इस मरने वाले आदमी को नहीं जानता था। तो खैर, पुलिस बॉडी को फर्दर एग्जामिनेशन के लिए उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए भिजवा देती है, और साथ ही उस लाश की फ़ोटो भी आसपास के सभी थानों में फॉरवर्ड कर देती है, इस उम्मीद में कि अगर इस आदमी की मिसिंग की रिपोर्ट किसी थाने में लिखवाई गई हुई तो उसकी शनाख्त हो जाएगी। खैर, पुलिस अपनी तरफ से आसपास के सभी एरियाज़ में एक्टिवली इस लाश के बारे में पूछताछ कर रही होती है। तभी उन्हें लोगों से एक और बात की जानकारी मिलती है, और वो ये कि आज सुबह से ही एक टेम्पो इस एरिया में खड़ा है। वो टेम्पो किसका है किसी को भी नहीं मालूम। उसे कौन यहाँ छोड़कर गया, कब छोड़कर गया, ये भी किसी को नहीं पता। सुबह से शाम हो गई थी पर अभी तक उस टेम्पो को कोई भी लेने नहीं आया था। और जब पुलिस के कानों में ये बात पड़ती है तो वो ईजिली डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं कि आज सुबह ही वो लाश तालाब में मिली थी और आज सुबह से ही ये टेम्पो भी यहाँ पर खड़ा है। तो इसका तो एक ही मतलब था कि ये टेम्पो समहाउ उस मरने वाले आदमी से कनेक्टेड था। और ये टेम्पो का एक टायर दरअसल एक गड्ढे में फंसा हुआ था, और कोई भी शख्स ऐसी हालत में अपने टेम्पो को लावारिस छोड़कर तो नहीं जाएगा। तो खैर, पुलिस उसी वक्त उस टेम्पो का नंबर नोट करती है और उसके नंबर की मदद से ये पता करवाने की कोशिश करती है कि आखिर ये टेम्पो है किसका, इसका मालिक कौन है। और तब उन्हें पता चलता है कि ये टेम्पो किसी अरविंद कुमार नाम के बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड था। और जब पुलिस इस अरविंद कुमार के बारे में और पता लगाती है तो उन्हें पता चलता है कि अरविंद कुमार रेवाड़ी में ही रहता है। तो पुलिस बिना अब और कोई वक्त गवाए रेवाड़ी के उसके इस एड्रेस पर पहुंच जाती है। और जब पुलिस अरविंद के घर पर जाकर उसके बारे में पूछती है तो उन्हें एक और झटका लगता है, क्योंकि अरविंद के घर वाले पुलिस को बताते हैं कि अरविंद तो पिछले 3-4 दिनों से लापता था। ये बात सुनकर पुलिस के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उन लोगों ने अरविंद के घर वालों को अरविंद की फ़ोटो दिखाने को कहा। और जैसे ही पुलिस ने अरविंद कुमार की फ़ोटो देखी, उनके एक बार फिर से होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें उस गंदे तालाब से जिस शख्स की लाश मिली थी वो यही अरविंद कुमार ही था। लेकिन अरविंद की मौत की जानकारी उसके घर वालों को देने से पहले पुलिस अरविंद की बीवी और बेटी प्रिया से ये पूछती है कि अगर अरविंद इतने दिनों से लापता है तो आप लोगों ने उसकी थाने में मिसिंग की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। इस बात पर अरविंद की बीवी तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उनकी 20 साल की बेटी प्रिया पुलिस को बताती है कि हमारे पापा अरविंद दरअसल टेम्पो चलाने का काम करते हैं और कई बार उन्हें कहीं दूर जाना पड़ता है टेम्पो को लेकर, जिस वजह से वो कई कई दिन और कई कई हफ्तों तक ना तो वापस लौटते हैं और ना ही हमसे कोई कांटेक्ट करते हैं। इस वजह से हमने उनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। प्रिया ने जब पुलिस के सामने ये बात कही तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये बात का शक हो गया था कि ये अरविंद का परिवार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद पुलिस अरविंद के परिवार को उसकी मौत की जानकारी देकर उसकी बॉडी सौंप देती है। लेकिन साथ ही पुलिस अरविंद के पड़ोसियों से अरविंद और उसकी फैमिली के बारे में जानकारी जुटाने में लग जाती है। और तब पुलिस को पता चलता है कि अरविंद के घर से हर रात लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती थी। अरविंद बहुत शराब पीता था, और वो भी हर रोज़, और शराब पीने के बाद अपनी बीवी और बच्चों से गाली गलौज करता था।
और कुछ पड़ोसियों ने तो पुलिस को ये भी बताया कि अरविंद की बेटी प्रिया के कई कॉलेज के लड़के दोस्त उसके घर पर आया करते थे, जो कि अरविंद को ज़रा भी पसंद नहीं था और यही वजह थी कि वो अपनी बेटी को उन लड़कों को घर बुलाने से मना करता था। अब ये सब बातें जानने के बाद पुलिस अरविंद की पूरी फैमिली, उसकी बीवी, बेटी और उसके माइनर बेटे को भी पूछताछ के लिए बुलाती है और उन सभी से अलग अलग बिठाकर अरविंद के मर्डर के बारे में सवाल जवाब पूछे जाते हैं। इस पूछताछ में अरविंद की बेटी और इवन बेटा भी काफ़ी स्मार्टली पुलिस के सभी सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन अरविंद की बीवी इस बीच घबरा गई और बस इसी मोमेंट से पुलिस को ये बात पता चल गई थी कि वो लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने अरविंद की पत्नी पर थोड़ा और दबाव बनाया एंड एज एक्सपेक्टेड वो टूट गई एंड उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया कि अरविंद के कत्ल की असली मास्टरमाइंड उसकी खुद की बेटी प्रिया ही थी। 13 अप्रैल 2023 की रात जब अरविंद घर आया तो प्रिया ने ही उसे खाने में मिलाकर नींद की बहुत सारी गोलियां दे दी, जिससे कि वो गहरी नींद में सो गया। और फिर प्लान के अकॉर्डिंग प्रिया ने अपने कॉलेज के 2 दोस्तों को कॉल करके घर बुलाया, जिन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें क्या करना है। और फिर उन्हीं 2 लड़कों ने प्रिया, उसके छोटे भाई और उसकी माँ के सामने सो रहे अरविंद को एक कुल्हाड़ी की मदद से मौत के घाट उतार दिया। और अब बारी थी इस लाश को ठिकाने लगाने की। तो प्लान के अकॉर्डिंग इन सब ने मिलकर अरविंद की बॉडी को उसी के टेम्पो में डाला और उसे कहीं दूर ठिकाने लगाने के इरादे से निकल गए। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि गोकुलगढ़ कालुवास रोड पर वो टेम्पो एक गड्ढे में फंस गया। तो मजबूरन उन्हें अरविंद की बॉडी को वहीं एक गंदे तालाब में ठिकाने लगाना पड़ा। अरविंद की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वो लोग टेम्पो को वहीं छोड़कर वापस लौट आए और ऐसे अपनी ज़िंदगी काटने लगे मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अरविंद को आखिर उसी के परिवार ने, उसकी बीवी और उसके खुद के बच्चों ने मारा क्यों था, वो भी इतनी क्रूरता से? तो इसका जवाब पुलिस को प्रिया ने दिया। प्रिया ने पुलिस को बताया कि उसका पिता एक बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। हमेशा वो दारू पी कर आता और हम सब को आकर परेशान करता, गालियाँ देता, मुझ पर और मम्मी पर तो हाथ भी उठाता, और अगर मेरा छोटा भाई बीच में बचाव करने आता तो उसे भी मारता। उस आदमी ने हमारी ज़िंदगी जहन्नम बना कर रखी थी। मम्मी शुरू से ये सब सहती आई थी, इसलिए उन्हें आदत हो चुकी थी, लेकिन मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और मैं ये भी समझ चुकी थी कि जब तक वो आदमी ज़िंदा है हम कभी भी एक चैन की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। इसीलिए मैंने अपने कॉलेज के 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पिता को मारने का पूरा प्लान बनाया, और इन सब में मेरा छोटा भाई भी शुरू से मेरे साथ था। और फिर हमने मिलकर कैसे भी करके मम्मी को भी अपने साथ शामिल कर लिया। और फिर 13 अप्रैल 2023 की रात हम सब अरविंद के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गए। 20 साल की प्रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पुलिस भी हैरान थी। तो खैर, उन तीनों के कन्फेशन के बाद पुलिस ने प्रिया के उन दोनों दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया, जिन्होंने उनका इस मर्डर में साथ दिया था। एंड फिलहाल ये केस कोर्ट में है। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen. And don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे।